By the name of Almighty Allah, all merciful and all beneficial. Now we are going to solve some points which are most important for the selection of Aerotech in Pakistan Air Force. This is my fifth lecture. Fifth lecture? Fifth lecture. Now today our first question is a single magnetic pole. जो सिंगल मैग्नेटिक पोल है इसका आंसर आएगा डज नॉट एग्जिस्ट. सवाल आ सकता है कि a single magnetic pole which can not exist, which can exist or not exist, डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं. लेकिन ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, कंसेप्ट इसका ये है कि सिंगल मैग्नेटिक जो पोल होता है वो कोई फोर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करता. यानी लाइन ऑफ फोर्स उसमें निकलती हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ. तो इस सूरत में यानी सिंगल जो है वो पोल उसमें कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकता. सेकंड क्वेश्चन है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ बार मैग्नेट. यानी जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बार के इनसाइड, यानी मैग्नेटिक बार के इनसाइड तो कैसे वो निकलती है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल टू साउथ पोल नहीं बल्कि साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. फिर क्वेश्चन आ सकता है कि एडीसी मोटर कन्वर्ट, जो एडीसी मोटर है वो क्या कन्वर्ट करती है? वो करती है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन नंबर 4. Which part of a DC motor reverses the direction of current through the coil every half cyclic? तो इसका आंसर आ जाएगा था कम्यूटेटर. क्या करता है? हाफ साइक्लिक में कम्यूटेटर करता है. क्या करता है? कम्यूटेटर. नेक्स्ट सवाल है कि the direction of electromotive force in a circuit in accordance with conservation. यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है किसी भी सर्किट में कंजर्वेशन के लिहाज से क्या करता है? वो है एनर्जी से. क्या आंसर आएगा? एनर्जी. क्या आंसर आएगा? एनर्जी. नेक्स्ट है द सेट ऑफ ट्रांसफार्मर क्या करता है? इंक्रीजेस द इनपुट वोल्टेज. जो सेटअप ट्रांसफार्मर क्या करता है? वो इंक्रीज करता है इनपुट वोल्टेज को, जो है वो इंक्रीज करता है. इसके बारे में सवाल आ सकता है, तो आपको ये स्टेप पता होना चाहिए. जो सेटअप ट्रांसफार्मर है वो इंक्रीजेस द इनपुट वोल्टेज. क्वेश्चन नंबर 7 है दैट the conversation a transformer turn ratio of a transformer is 10. तो it means यानी जब the turn rotation of a transformer, यानी जो रोटेशन होती है ट्रांसफार्मर की is 10. इसका क्या मतलब है? इट मीन्स Vs इज इक्वल टू Vp इंटू 10. Vs इज इक्वल टू Vp इंटू 10. क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है कि सिंपल कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेट कैन नॉट रोटेट मोर देन. यानी कोई भी जो सिंपल कॉइल है मैग्नेट के अंदर हम जो है उसे रखते हैं तो वो इससे ज्यादा, किससे ज्यादा जो है वो रोटेट नहीं हो सकती 90 डिग्री से. किससे? 90 डिग्री से. यानी सिंपल कोयल प्लेस्ड इन द मैग्नेट कैन नॉट रोटेट मोर देन 90 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच इज एन इलेक्ट्रिक स्विच दैट ओपन एंड क्लोज. विच इज एन इलेक्ट्रिक स्विच दैट ओपन एंड क्लोज ऑफ एन अदर इलेक्ट्रिक करंट.
तो क्या आ जाएगा, रिले। क्या आता है, रिले। इसका जवाब है रिले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द पार्टिकल melted from a hot cathode surface are, यानी वो पार्टिकल जो हॉट कैथोड सरफेस से होते हैं उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। यानी पार्टिकल melted from a hot cathode surface are called electrons. The logical operation performed by the gate is, यानी क्या होगा, उसको हम कहेंगे Na and D, Na and D. Question number 12 है the screen of a cathode ray tube. The screen of a cathode ray tube consists of thin layer. तो किसकी कंसिस्ट किस पर मुश्तमिल होती है, फास्फोरस फास्फोरस के, किसके ऊपर, फास्फोरस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है टू मेक बर्गलर अलार्म वी यूज। हम जो है वो बर्गलर अलार्म जो होता है उसको हम जो है किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, अलार्म की तरह जो है वो OR गेट। किसके लिए, OR गेट। व्हाट डज द टर्म ईमेल स्टैंड फॉर, इलेक्ट्रिक मेल। क्या आएगा, इलेक्ट्रिक मेल। टेलीफोन सेंड वॉइस इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। किसमें फॉर्म सेंड करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। फिर गैमा रेज आर आल्सो कॉल्ड फोटॉन्स। गैमा रेज को फोटॉन्स भी कहते हैं। फिर चार्ज एंड अल्फा पार्टिकल इज, यानी अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो है वो चार्ज एंड अल्फा पार्टिकल इज 2 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो इसके मुताबिक इंशाल्लाह कल हम जो है वो इंग्लिश के बारे में जो पेपर से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इंशाल्लाह, इंग्लिश की प्रीपोजिशंस, ग्रामर, डायरेक्ट इंडायरेक्ट वाइज, पैसिव वाइज की इंशाल्लाह हम जो है वो जो एरोटेक के लिए ध्यान पीएफ को क्लियर करने के लिए इंग्लिश के पेपर को उसके ऊपर हम इंशाल्लाह जो है वो बात करेंगे। वस्सलाम।